जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्यारे भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है, जहां हम अगहन मास के पवित्र दिनों की कथाएं श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनेंगे। ये कथा श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध में वर्णित है और मार्गशीर्ष मास के महात्म्य को दर्शाती है। ये कथा गोपियों की निष्कपट प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण के लीला स्वरूप को विस्तार से प्रस्तुत करती है। भक्तों, हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, मासाना मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। यह महीना साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसी पवित्र महीने में ब्रज की गोपियों ने अपने प्रियतम को पाने के लिए एक कठिन व्रत का संकल्प लिया था। वृंदावन की सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थीं। वे केवल उन्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने पूरे मार्गशीर्ष मास में कात्यायनी देवी का व्रत करने का निश्चय किया। मार्गशीर्ष मास के पहले दिन से ही गोपियों ने अपने व्रत का आरंभ किया। यह व्रत अत्यंत कठोर था, जिसे उन्होंने प्रेम और श्रद्धा से निभाया। वे सूर्योदय से भी पहले जागती थीं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलती थीं और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करती हुई यमुना नदी के तट पर पहुंचती थीं। वे यमुना के शीतल जल में प्रवेश करती थीं और जल में डुबकी लगाकर भगवान वासुदेव का ध्यान करती थीं। नदी के किनारे रेत से देवी कात्यायनी की मूर्ति बनाती थीं, मंत्र का जाप करती थीं। कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुत देवी पतमे कुरुते नमः, अर्थात हे कात्यायनी, हे महामाय, हे महायोगिनी, हे परमेश्वरी, आप नंद के पुत्र श्री कृष्ण को मेरा पति बना दीजिए, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। वे देवी को चंदन, रोली, धूप, दीप, फूल और भोग अर्पित करती थीं तथा केवल सात्विक भोजन ग्रहण करती थीं। पूरे एक महीने तक गोपियों ने अटूट श्रद्धा के साथ यह कठिन व्रत किया। उनका एकमात्र ध्यान केवल श्री कृष्ण पर केंद्रित था। गोपियों के व्रत की अवधि पूर्ण होने वाली थी। एक दिन वे अपनी दिनचर्या के अनुसार अपने वस्त्रों को तट पर रखकर आनंद पूर्वक यमुना के जल में स्नान कर रही थीं। भगवान श्री कृष्ण, जो गोपियों के व्रत और उनके प्रेम की गहराई को जानते थे, उसी समय अपने सखाओं के साथ वहां आ पहुँचे। ये लीला गोपियों को उनके अंतिम अहंकार और अधर्म से मुक्त करने के लिए की गई थी। श्री कृष्ण ने चुपके से गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और उन्हें लेकर पास के कदम वृक्ष पर चढ़ गए। जब गोपियों को पता चला तो वे लज्जित हुईं और जल से बाहर नहीं आ सकीं। उन्होंने कृष्ण से विनती की कि वे उनके वस्त्र वापस कर दें। तब श्री कृष्ण ने गोपियों को उपदेश दिया। उन्होंने कहा, तुमने जल में नग्न होकर स्नान किया है। यह मर्यादा के विरुद्ध है और यह वरुण देव का अपमान है। शास्त्रों के अनुसार नग्न स्नान एक दोष माना जाता है। गोपियां उनके लिए यह व्रत कर रही थीं, इसलिए ये दोष उनके व्रत के फल को नष्ट कर सकता था। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि वे हाथ जोड़कर बाहर आएं और उनसे अपने वस्त्र मांगें। ये क्रिया गोपियों के मन में छिपे लज्जा के अंतिम अहंकार को भी दूर करने के लिए थी, ताकि वे पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को आत्मसमर्पित हो सकें। गोपियों ने अपने प्रियतम की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने हाथ जोड़कर जल से बाहर आकर अपने वस्त्र लिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने गोपियों को उनके दोष से मुक्त किया और उनके व्रत की पूर्णाहुति कराई। भगवान श्री कृष्ण गोपियों की शुद्ध भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गोपियों से कहा, हे गोपियों, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए ही यह कठिन कात्यायनी व्रत किया है। मैं तुम्हारे संकल्प को पूर्ण करता हूँ। अगले जन्म में तुम मेरी पत्नियां बनोगी और तुम्हें मेरा सामीप्य प्राप्त होगा। गोपियों का ये व्रत सफल हुआ। उनकी निष्काम भक्ति के कारण भगवान ने उन्हें यह आश्वासन दिया।
कि वे रास लीला के माध्यम से उनके साथ मिलन करेंगे और उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। ये कथा मार्गशीर्ष मास में सुनने और सुनाने से मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। मनुष्य संसार के सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की अखंड भक्ति और कृपा प्राप्त होती है। भक्त को जीवन में प्रेम, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मार्गशीर्ष मास की वह कथा है जो प्रेम, भक्ति और पूर्ण समर्पण के सबसे सुंदर अध्याय को दर्शाती है। प्यारे भक्तों, यदि आपको ये कथा पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल मिलते हैं एक और पवित्र कथा के साथ।